नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में लॉकडाउन 4 के तहत सोशल डिस्टेंस की सुनिश्चित पालना कराने के उद्देश्य से उपखंड प्रशासन ने व्यापारियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोलने के दिए निर्देश। मंगलवार से 5 बजे तक खोले जा सकेंगे प्रतिष्ठान। आवश्यक खाद्य सामग्री के अलावा अन्य दुकानें खुलने के बाद बाजार में फिर से लौटी रौनक। खरीदारी करने के लिए उमड़ी भीड़। वाहनों के प्रतिबंध के दौरान पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी मशक्कत। केकड़ी के अजमेर रोड पर खुले में प्रसव पीड़ा से कहरा रही महिला के लिए फरिश्ता बने केकड़ी के तहसीलदार कपिल शर्मा। आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में महिला को नहीं किया गया था भर्ती। प्रसव का चल रहा था अंतिम समय। मीडिया कर्मियों द्वारा सूचना देने पर तहसीलदार कपिल शर्मा ने तुरंत पहुंचाया महिला को चिकित्सालय। सरवाड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर 45 टीमों का किया गया गठन, जो प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर करेगी सर्वे। साथ ही सरवाड़ की 11 रिपोर्ट आज आई नेगेटिव। कोरोना वॉरियर्स की सेवा के लिए कई भामाशाह भी आए आगे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बिजली और पानी की समस्याओं के तुरंत निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के लिए आवश्यक बैठक। शिकायत पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने के दिए निर्देश। जालिया ग्राम में बाड़े में लगी अचानक अज्ञात कारणों से आग। हजारों रुपए का चारा जलकर हुआ खाक। बाड़े में रखी एक मोटरसाइकिल भी हुई आग के हवाले। अग्निशमन वाहन व ग्रामीणों की मदद से कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना संक्रमण के तहत करीब 2 माह बाद शहर के बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। अन्य दिनों की बनिस्बत सोमवार को शहर के बाजार में अत्यधिक भीड़ नजर आई। इस दौरान वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस प्रशासन को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को राहत देने के लिए सिर्फ खाद्य सामग्री और कृषि संबंधी दुकानों को खोलने की पहले अनुमति दी गई थी। उसके बाद लॉकडाउन 4 शुरू हुआ और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार सोमवार को अधिकतर दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए। दुकानें खोलने के राज्य सरकार के आदेश के बाद सोमवार को केकड़ी शहर की अधिकतर दुकानें खुल गई। पहले ही दिन लोगों की काफ़ी भीड़ नजर आई। किराना के साथ साथ जनरल स्टोर, कपड़ा व्यवसाय, मिठाई, रेस्टोरेंट सहित अन्य दुकानें भी खुल गई। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। हालांकि बाजार में भीड़ अधिक होने के कारण सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं की गई। कई बार मुनादी करने के बावजूद बाजार में कई लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। प्रशासनिक अमले ने फिलहाल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक शहर में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध यथावत कर रखा है ताकि वाहनों की रेलमपेल नहीं हो। उसके बावजूद शहर के परकोटे के अंदर वाहनों की कासा भीड़ नजर आई। सोमवार के बाद मंगलवार को शायद राज्य सरकार दुकानदारों को और भी राहत प्रदान कर सकती है। जिन दुकानों के खोलने के निर्देश नहीं हुए हैं उन दुकानों को खोलने के निर्देश भी शायद राज्य सरकार मंगलवार तक दे सकती है। केकड़ी में लॉकडाउन 4 के तहत सोशल डिस्टेंस की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब उपखंड प्रशासन ने सभी व्यापारियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खोलने के लिए निर्देशित किया है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार शहर में सैंपलिंग की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इसके साथ साथ राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार परिसर में खरीदारों की अधिक भीड़ नहीं हो, आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक बाजार में खरीदारी कर सके, साथ साथ सोशल डिस्टेंस की पालना भी हो। इसी उद्देश्य को लेकर व्यापारियों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार खोलने के लिए निर्देशित किया गया है। लॉकडाउन के संबंध में ये है कि जो कंटेनमेंट जोन था अपना गाजीपुरा, उसके अंदर सिर्फ एक गली के अंदर उसमें अपन ने सीमित रखा है उसको। बाकी इसके अलावा दूसरी जगह से कर्फ्यू हमने हटा लिया है और मार्केट खुला रखने का जैसा व्यापारियों ने मिलकर निर्णय लिया था कि 9 से 1 तक रखेंगे हम, उसमें अब हमने उनको ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रखें ताकि 1 बजे तक की जो भीड़ भाड़ है वो कम हो जाए और जिस व्यक्ति को जिस वक्त जो भी सामान लेना हो वो आराम से 5 बजे तक अपना सामान लेकर आ जाए वहाँ से।
लॉकडाउन के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से अभी आनी बाकी है। इससे पूर्व जो पूर्ववत व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था को भी जारी रख रहे हैं आज तो, और शाम तक जब इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आ जाएंगे उसी के अनुरूप हम सबको निर्देशित करते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने सोमवार को आमजन को राहत पहुंचाने के लिए बिजली विभाग के जलदाय विभाग के अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक भी ली। बैठक में उपखंड अधिकारी ने निर्देशित किया कि आम लोगों को पानी व बिजली की समस्या नहीं हो, इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए व आम लोगों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई कर उसकी कार्य रिपोर्ट तुरंत भेजने के निर्देश दिए। साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में हैंडपंप जो खराब है उनको ठीक कराने के लिए निर्देशित भी किया। बिजली विभाग को जो भी ट्रांसफार्मर है जो कम ऊंचाई पर है उनको ऊंचाई पर लगाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में बिजली विभाग के व जलदाय विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह पानी बिजली को लेकर हमने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी, जिसमें अधिशासी अभियंता और जेईएन तक अधिकारी सम्मिलित हुए थे पानी बिजली के, और जनप्रतिनिधियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया था। उसमें यह निर्णय किया गया कि जितने भी हैंडपंप है उनकी रिपेयरिंग जिनकी हो चुकी है, इसके अलावा जिनकी होनी है उनकी सबकी रिपेयरिंग करा के, और मुझे जितनी हैंडपंप की आप रोजाना रिपेयरिंग करोगे दूसरे दिन सुबह मुझे उसकी रिपोर्ट दोगे ताकि उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करा के उनको कंफर्म करवा लिया जाए कि और हैंडपंप रिपेयरिंग हो गया और उसमें किस तरह का उपकरण लगाया गया। दूसरा, जितने भी पानी के रिजर्वायर है, जेएलआर हो चाहे टंकी हो कोई भी हो, उसकी आने वाले 15-20 दिन 1 महीने के अंदर सभी की साफ सफाई सुनिश्चित कर ली जाए, उनके ऊपर तारीख लगा दी जाए। पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी अधिकारी बैठते हैं वहाँ पे राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके साथ सुनवाई का अधिकार अधिनियम, इन दोनों अधिनियमों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जाए। कोई भी परिवादी वहाँ आता है पानी की शिकायत लेके, उसकी शिकायत दर्ज की जाए, उसको रिसीव दी जाए और उसका एक रजिस्टर्ड मेंटेन करते हुए उसका कितने दिन में निस्तारण कर दिया गया है वो लिखा जाए और उसको अवगत करवाया जाए कि भैया इसकी पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया। इसके लिए उनको निर्देशित किया गया। वहाँ बाहर बोर्ड भी लगाएंगे लोक सेवा गारंटी का और सुनवाई का अधिकार अधिनियम दोनों का, उसके अंदर क्या क्या सेवाएं दी जा रही है और किन मामलों में आप द्वारा यहाँ सुनवाई की जाती है। ट्रिपिंग की समस्या है गोयला के अंदर, उसके संबंध में दोनों एक्सचेंज से बात की गई है। उसमें एक कोई लाइन जो है वो शुरू करने के संबंध में था, तो वो जिस तरह का मामला है वो कलेक्टर साहब को प्रेषित कर देंगे ताकि उसके संबंध में आने वाले समय में ट्रिपिंग ना हो, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती जाए। ट्रांसफार्मर जितने भी 8 फीट अथवा उससे नीचे लगे हुए उनके लिए उनको निर्देशित किया गया उनको ऊपर कराया जाए ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। कहीं भी वायर लूज है उनको ठीक कराया जाए। और इसके अलावा मार्केट के अंदर जैसे अभी आपने देखा था, एक बताते ऐसा एक शॉर्ट सर्किट से हुई है जिससे भी हुई है, लेकिन कहीं भी अगर तारों की इस तरह से आपस में गुच्छे हो रखे तार या आपस में मिले हुए हैं, उन तारों को दुरुस्त कराया जाए और कहीं भी मार्केट के अंदर कोई भी वायर खुला ना रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके संबंध में एएन बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आप आने वाले 10 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई करके मुझे इन सब चीज़ों से आप अवगत करवाएंगे। केकड़ी के अजमेर रोड पर प्रसव पीड़ा से कहरा रही एक गरीब परिवार की महिला के लिए केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा वरदान साबित हुए। तहसीलदार कपिल शर्मा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए मीडिया कर्मियों द्वारा जानकारी देने के बाद महिला को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां महिला को भर्ती कर लिया गया। जानकारी के अनुसार सूरजपुरा गांव से एक गरीब परिवार के लोग अपने परिवार की महिला का प्रसव कराने के लिए केकड़ी के चिकित्सालय पहुंचे थे, लेकिन उनके पास आवश्यक दस्तावेज के अभाव था, जिसके कारण उस महिला को चिकित्सालय में भर्ती नहीं कर सके। उसके बाद इस परिवार के लोग दर्द से कहरा रही महिला को कई निजी चिकित्सालय में भी लेकर गए, लेकिन कहीं भी इनको उपचार के लिए भर्ती नहीं किया गया। बेबस परिवार अजमेर रोड स्थित ओम धर्म कांटे के पास बैठ गया और परिवार की महिलाएं खुले में ही प्रसव कराने के लिए प्रयास करने लगी। इसी दौरान किसी व्यक्ति की इस परिवार पर नज़र पड़ी और उन्होंने मीडिया कर्मियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो हृदय विदारक दृश्य सामने आए। प्रसूता महिला डिलीवरी के अंतिम समय में अपनी प्रसव पीड़ा से कहरा रही थी और परिवार के लोग बेबस होकर उस महिला के पास बैठे थे। उन्होंने अपनी आप बीती मीडिया कर्मियों को सुनाई और उसके बाद मीडिया कर्मियों ने तुरंत मामले की जानकारी केकड़ी तहसीलदार कपिल शर्मा को दी।
जानकारी मिलते ही तहसीलदार कपिल शर्मा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों को फोन के माध्यम से मामले से अवगत कराया और तुरंत प्रसव पीड़ा से कहरा रही महिला को भर्ती करके उपचार करने के लिए निर्देशित किया। उसके बाद सभी परिवार के लोग उस महिला को लेकर राजकीय चिकित्सालय में पहुंचे, जहां महिला को भर्ती कर लिया गया है। कार्रवाई के बाद गरीब परिवार की महिलाओं ने तहसीलदार कपिल शर्मा की मानवता और मीडिया कर्मियों के प्रयास के लिए धन्यवाद भी दिया। केकड़ी व सरवाड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा लगातार संक्रमण क्षेत्र में सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। केकड़ी और सरवाड़ के लिए राहत की खबर आ रही है। अभी तक जितने भी सैंपल लिए गए हैं उनमें से अधिकतर सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केकड़ी के जिला अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को 40 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसमें कई ऐसे सैंपल हैं जो सोमवार को ही संदिग्ध मानकर भेजे गए थे। सभी 40 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उसके अलावा गोइला के 3, सांपला से 1, बघेरा से 1, सदापुर से 1 ये सैंपल भी नेगेटिव आए हैं। सरवाड़ में पारिक मोहल्ले में रविवार को जो सैंपल लिए गए थे उनमें से 11 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। उधर ग्रामीण क्षेत्र में भी चिकित्सा विभाग की टीम लगातार बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र बनाए हुए हैं। सोमवार को 86 लोगों को ग्रामीण इलाकों में होम आइसोलेट किया गया। अब तक केकड़ी क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में 4,474 लोगों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। उधर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने आम लोगों से अपील की है कि इस कोरोना की जंग को हराने के लिए सभी लोग जागरूकता के साथ बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र बनाए रखें और इसकी सूचना तुरंत चिकित्सा विभाग, प्रशासन और ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना कोर ग्रुप के सदस्यों को तुरंत दें। सरवाड़ में पारिक मोहल्ले में मुंबई से आए परिवार के अंदर 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। सरवाड़ में इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सरवाड़ के विभिन्न वार्डों में चिकित्सा विभाग ने सर्वे करना भी शुरू कर दिया है। सरवाड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद चिकित्सा विभाग द्वारा 45 टीमें गठित की गई है, जो पूरे सरवाड़ के विभिन्न वार्डों में जाकर घर घर सर्वे करेगी और सर्दी, जुखाम, बुखार से पीड़ित लोगों की जानकारियां जुटाएगी। उधर पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरवाड़ में चिकित्सा विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सराहनीय सेवाएं दी जा रही है। इन कोरोना वॉरियर्स की सेवा करने के लिए सरवाड़ में अब कई समाजसेवी भी आगे आए हैं। सोमवार को सरवाड़ निवासी समाजसेवी रमेश डोडिया और शुभम रजवाड़ी द्वारा इन कोरोना वॉरियर्स के लिए चाय, नाश्ते से लेकर भोजन तक की व्यवस्थाएं उनकी तरफ से निःशुल्क दी गई। इस मौके पर शुभम रजवाड़ी ने कहा कि जिस प्रकार लोगों की जान बचाने के लिए ये लोग निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इन लोगों की सेवा करना उनका दायित्व बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर कोरोना वॉरियर्स के लिए माकूल इंतजाम किए गए। केकड़ी के निकटवर्ती ग्राम जालिया में सोमवार को ब्यावर मार्ग पर अज्ञात कारणों से अचानक बाड़े में आग लग गई, जिसमें 1000 रुपये का चारा जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार जालिया निवासी सांवरलाल पुत्र शोचंद बेरवा के बाड़े में अचानक आग लग गई थी। आग धीरे धीरे विकराल रूप लेते हुए पास के हरजीराम पुत्र रामकुमार बेरवा के बाड़े में पहुंच गई। देखते ही देखते बाड़े में 1000 रुपये का चारा जलकर राख हो गया। इस दौरान ग्रामीणों ने दूरभाष पर पटवारी को सूचना दी। पटवारी ने तत्काल अग्निशमन वाहन पर आग की सूचना दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन वाहन व ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा और भी बड़ी घटना हो सकती थी। मौके पर पटवारी हितश्री सैनी, ग्राम विकास अधिकारी प्रहलाद खारोल, सांपला पुलिस चौकी का कांस्टेबल शिवदयाल, बनालाल जाल, रमेश गुजर, जगदीश जाट, हरलाल गुजर, हरिराम दरोगा, देवकरण गुजर, गोपी बागरिया, हनुमान बेरवा सहित कई ग्रामीणों ने आग बुझाने में अपना सहयोग दिया। जालिया में स्थित बाड़े में अचानक आग लगने से
एक मोटरसाइकिल भी आग की भेंट चढ़ गई। वो तो गनीमत थी दोपहर था, इसलिए बाड़े में जानवर नहीं थे, अन्यथा गंभीर हादसा भी हो सकता था। फिलहाल ग्रामीणों और अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। सांपला से जे न्यूज़ के लिए गिरधर गोपाल की रिपोर्ट।